हाय स्टूडेंट्स, आई एम सुनील दत्त और आप सब देख रहे हैं ओबीसी क्लासेस। तो आते हैं, जो पहले पढ़ा रहे थे वो था कैलेंडर्स के कुछ क्वेश्चन छूटे हैं जो आज सेकंड पार्ट में रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट पार्ट में आपको 7 नंबर क्वेश्चन बताए गए थे, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? अभी तक हम क्या करते थे? फॉरवर्ड कैलेंडर को पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे पता करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे? हम रिवर्स जाएंगे। कैसे जाएंगे? रिवर्स बैक साइड में जाएंगे और हम डे पता करेंगे कि कौन सा दिन होगा। ठीक है, पहला दिया गया है, यदि 9 फरवरी 2013 को मंगलवार है। समझ में आ रहा है? क्या है? मंगलवार है, तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा? समझ में आया? नहीं आया? कह रहा है 9 फरवरी को, फरवरी कौन सा? 2013 को क्या है? मंगलवार। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? अब आते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था ऑड और इवन का नियम, बताया था। ऑड और इवन नियम भूल गए कि याद है? नहीं भूल, अगर याद नहीं है तो मैं रिवीजन दिला देता हूँ। उसमें क्या होता है कि जब फरवरी, ठीक, सामान्य या साधारण बोलते थे, साधारण वर्ष जो आता है, क्या आता था बेटा? वर्ष। उसको हम क्या लिखते थे? एक, क्या मतलब? ऑड डे। क्या काउंट करते थे? ऑड डे। और जो लीप वर्ष आता था, क्या? लीप वर्ष। फर्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, लीप वर्ष जब आता है उसमें हम 2+2 करेंगे, क्या? इवन डे। ऑड और इवन यही कॉन्सेप्ट था। तो ये क्यों कहा था? क्योंकि इसमें फरवरी कितने की थी? 29 की पड़ती थी। कितने की? ये पूरा 366 दिन का होता था, और इसमें 365 दिन, जहां पर फरवरी मेरी कितनी होती थी? 28 दिन की। समझ में आ रहा? इसलिए हम +1 और +2 करते थे। ये कॉन्सेप्ट कंफर्म आया? कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? समझ पा रहे हैं अच्छे से? अब आते हैं इसमें रिवर्स क्वेश्चन के लिए। तो इसमें कह रहा है दिन कौन सा था? मंगलवार। कौन सा दिन था? मंगलवार। अब रिवर्स जाएंगे, 2013 में कितनी फरवरी? 9 फरवरी को करा है। तो 9 फरवरी में आप 28-29 नहीं गए, क्रॉस नहीं किए, आप कैसे जा रहे हैं? इसके पीछे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर फरवरी आपकी कौन सी कह रहा है? 9 फरवरी। कौन सी? 9 फरवरी 2012। तो ये फरवरी पूरी पड़ी, 2012 पूरा क्रॉस करने के बाद तो 13 आएगा। तो फरवरी आपकी जो भी पड़ी होगी, कौन सी पड़ी होगी? 2012 लीप वर्ष है कि नहीं है? तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें फरवरी कितनी पड़ी होगी? 29 दिन की। आ रहा समझ में? फरवरी कितने दिन की पड़ी? 29 दिन की। इट मीन्स ये कौन सा डे है? बोलो। मंगलवार। क्या? कौन सा? लीप वर्ष है ना, लीप ईयर है ना, तो इसमें 2 डेज बचेंगे। कितने बचेंगे? 2 डेज, यानी इवन नंबर। क्या बचेगा? कितना? 2। आ रहा समझ में अच्छे से? समझ लेना अच्छे से क्वेश्चन को। कितना बचा? 2 बचा ना। तो 2 डेज हम क्या करेंगे? अब इसमें आते हैं 2, इसके बाद क्या कहाँ जाएंगे? 2013 की बात करें तो इसमें फरवरी मेरी 9 फरवरी तक गए, लेकिन 28-29 के पास नहीं गए। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? यहाँ कितना मिलेगा? 1। एक बार रिवीजन में फिर से कर देता हूँ, एक बार ध्यान रखिएगा। मैं फिर से मिटा के बता देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे से कंफर्म होना चाहिए। मैंने ये कहा कि कौन सी? 9 फरवरी 2013 से 9 फरवरी 2012। समझ में आ रहा? हम 13 से 12 की तरफ बैक जा रहे हैं। इट मीन्स पूरी फरवरी क्रॉस नहीं किया।
आ रहा समझ में? जब फरवरी किसी वर्ष की क्रॉस नहीं होगी तो वहां पर कौन सा डे होगा? ना इवन होगा ना ऑड होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कुछ नहीं होगा, 0। आया समझ में? अब इसके बाद जैसे 2012 में क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखा कि ये लीप वर्ष हो रहा है। तो यहाँ पर फरवरी 29 दिन की आएगी, 2 दिन बचेगा। तो यहाँ पर कितना बचा? 2 दिन हम पीछे की ओर जाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले सामान्य जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो दिन कौन सा था बेटा? मंगलवार। कौन सा था? आ रहा समझ में? मंगलवार। अब हम बैक जाएंगे, कितने दिन बैक जाएंगे? 2 डेज। तो मंगलवार से 2 दिन पहले क्या आएगा? 2 दिन पहले। कितने दिन पहले कह रहा बेटा? बोलो। 2 दिन। तो 2 दिन पहले क्या आएगा बताओ? 2 दिन पहले क्या होगा? मंगलवार के 1 दिन पहले जाओगे सोमवार, और उससे पहले रविवार। क्या आएगा? रविवार। नहीं समझ में आया? रिवर्स क्वेश्चन समझ में आया? कितना होगा? रविवार। अब इसमें आप समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। यदि 9 मार्च 2013 को मंगलवार है, कितना करा है? 9 मार्च 2013 को कौन सा दिन है? इसमें भी कह रहा है कि मंगलवार है। समझना अच्छे से। क्या कह रहा है? मंगलवार है। तो 19 मार्च क्या कह रहा है? 19 मार्च 2012 को कौन सा डे होगा? तो अब देखिए इसमें 19 मार्च 2013 में फरवरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। जब पड़ेगी तो फरवरी कितने दिन की होगी? क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में क्या जोड़ते हैं? ऑड, 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना बचा? 1। कितना बचा? और इसमें देखेंगे 2012 में कितना कर रहा है? 2013। समझ लेना अच्छे से, ये सर्किल पूरा चल रहा है अच्छे से। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कितना दिया गया है? अब नया साल आ गया है, कितना? 2013 आ गया। मार्च तक जाएंगे और इसमें भी फरवरी पड़ेगी। इसमें भी फरवरी किसमें पड़ेगी? 2012 में भी अच्छे से पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मार्च के बाद कह रहा है, क्या कह रहा है कि मार्च में कौन सा दिन होगा? कौन सा? 2012। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? चलो फिर से रिवीजन कर देते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या दिया गया है? यदि 19 मार्च 2013 को मंगलवार है तो 19 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? समझ में आया? तो दो अभी पहले इसको कंफर्म कर लो, किसको? 19 मार्च को 2013। अच्छे से समझना। 2013 19 मार्च को, यानी इसके पीछे जाएंगे। पहली बात समझिएगा, यहाँ पर समझ लीजिएगा अच्छे से। ये कितना कह रहा है? मार्च कौन सा? 2013। तो इसके पहले क्या आएगा? मार्च के पहले क्या आएगा? फरवरी। समझ लेना अच्छे से। फरवरी आई, फरवरी के बाद जनवरी। आया कि नहीं आया? ये क्या आएगा? 2013। 2013 फिर आएगा दिसंबर। कितना आएगा? दिसंबर। कितना? 2012। फिर क्या आएगा? नवंबर। कितना? समझने की कोशिश करना। क्या आ जाएगा? अक्टूबर। अक्टूबर कितना? 2000। फिर अक्टूबर से पहले क्या आएगा? बोलो। सितंबर। सितंबर कितना? 2012। सितंबर से पहले क्या आएगा? अगस्त। कितना आएगा? अभी समझ में आ जाएगा अच्छे से। अगस्त। अगस्त कितना? 2012। अगस्त से पहले क्या आ जाएगा? जुलाई। कितना? 2012। जुलाई से पहले जून। 2012। आ रहा समझ में? फिर क्या आएगा? बोलो। मई। 2012
12 मई से पहले अप्रैल 2012 आएगा। अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा? मार्च। कितना? 2012। ठीक है, आया समझ में? अब ये कह रहा है यहां से लेकर चला है क्वेश्चन को। यहाँ पे डेट क्या कह रहा है? 19 मार्च को क्या था? मंगलवार था। क्या था? अब कह रहा है बैक साइड में आपको जाना है, जहां पर बताइए 19 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो हमने कहा ठीक है बच्चों, हमने बात किया किसकी? 13 मार्च को। यहाँ पर फरवरी पड़ रही है, देखो क्रॉस हुई फरवरी, फरवरी। तो फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की, क्योंकि साधारण वर्ष है। कितने दिन की फरवरी होगी? 28 दिन की। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑड डे आएगा। क्या आएगा बेटा? ऑड डे आएगा। अब यहाँ से चला मैं, देख रहे हो, ये मैंने सर्किल इसलिए बनाया ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ सको। इसके बाद गया मैं यहाँ पर देखो 2000 क्या लिखा है? 12। अब इसके बाद अगर जाते आगे कितना? मार्च के बाद अगर जाते फरवरी की बात करते तो हमको ऑड इवन से मतलब था। यहाँ पर फरवरी नहीं मिल रही है, इट मीन्स 2012 में ना हमारा ऑड होगा ना इवन होगा। क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो रिमाइंडर कितना बचा बेटा? बोलो, रिमाइंडर कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। तो मंगलवार था। क्या था बेटा? तो मंगलवार से एक दिन हम बैठ जाएंगे तो क्या बचेगा? सोमवार। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। नहीं समझ में आया? सोमवार इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ये तो आपको ऐसे सिंपल दिए गए थे, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसको याद करने में कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल हर कोई निकाल सकता है। समझ में आ रहा है? हर कोई थोड़ा सा अगर पढ़ लेगा तो ये साधारण क्वेश्चन लगा लेगा। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट तो अब आएगा ट्रिक वाला। देखते ही देखते क्या कर जाओ? आंसर। देखते ही देखते आंसर। तो आपको ट्रिक के साथ नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट का मतलब थर्ड पार्ट में आपको ट्रिक के साथ क्या बताएंगे? कैलेंडर वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसको थर्ड पार्ट को आप कतई स्किप मत करिएगा। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके कंफर्म नहीं हो पाए नो प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन आपको देखते ही देखते पता चल जाएगा। ज्योतिषी जैसे बताते हैं, आप कॉन्सेप्ट आप कर लीजिए, आप भी ज्योतिषी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ज्योतिषी। जैसे सिंपल आपको एक मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे आज कौन सा दिन है? आग। इसमें आगे पीछे की बात नहीं करेगा, किसकी कर बात नहीं करेगा? आगे पीछे की। सीधे सीधे दे दिया जाएगा 12 जनवरी। क्या बेटा? 12 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? सीधे सीधे पूछ लेगा। 12 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? ना आगे ना पीछे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे बेटा? ट्रिक के द्वारा। वो कब मिलेगा? कल, यानी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा थर्ड। ठीक है, स्टडी अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक तो कर ही दिया करो। सब्सक्राइब तो कर देते हो, लाइक नहीं करते हो। जब तक लाइक नहीं करते मजा नहीं आता है। मजे के साथ स्टडी करेंगे और इस बार गर्दा उड़ाएंगे, गर्दा। ये मेरा दावा है। ओके, दैट्स इट।